नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। होली का त्योहार है, रंगों की बहार है, मिठाई भी बेशुमार है। तो क्या बात है, सचमुच त्योहारों पर मिठाई ना हो तो रंग में भंग जैसा लगता है। लेकिन जब मिठाई में मिलावट हो जाए तो फिर रंग में फिर से भंग पड़ जाता है। गुजिया, बर्फी, ठंडाई, गुलाब जामुन, एक से बढ़कर एक मिठाई होली की खुशियां को बढ़ा देते हैं। लेकिन हर त्योहार की तरह होली पर भी इन मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है और इस डिमांड का फायदा उठाते हैं वो मिलावटखोर जो अपने फायदे के लिए किसी की जान, किसी की सेहत से खिलवाड़ करने से भी परहेज नहीं करते। फिर मुनाफा कमाने के लालच में सिंथेटिक या मिलावटी मिठाइयां बेचते हैं जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है, जिससे कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसी मिठाई के काले कारोबार के बारे में हमारे एक्सपर्ट आज आपको जानकारी देंगे, लाइव टेस्ट करेंगे, आपको असली और नकली का अंतर बताएंगे। इस प्रोग्राम में आज मोर्चा ऐसे लोगों के खिलाफ जो मिठाई में जहर मिलाकर आपके घर तक भेज रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, लाइव टेस्ट आप देख पाएंगे। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के स्टूडियो में ये लाइव टेस्ट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वीके सिंह साहब हैं, एक फूड कंपनी में क्वालिटी मैनेजर हैं जो टेस्ट करते हैं कि भाई कोई फूड की क्वालिटी कैसी है। तनिषा जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी पूरी टीम मौजूद है। वीके सिंह साहब, क्या टेस्ट कर रहे हैं अभी आप? हमें जरा सबसे पहले बताइए कि किस चीज के टेस्ट करके आप बता रहे हैं लाइव। जैसा कि सर आप जानते हैं कि होली के फेस्टिवल में मिल्क के कॉमन एडल्ट्रेशन हो जाता है। मिल्क के अंदर ना मिलावटखोरी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम कॉमन एडल्ट्रेशन के लिए इसमें स्टार्च का टेस्ट करते हैं। स्टार्च में 5 ml हम सैंपल लेंगे मिल्क का। ठीक है। और इसमें ये आयोडीन सॉल्यूशन है सर, जो नॉर्मली किसी भी मेडिकल में मिल सकता है। अब इसके अंदर हमने 1 ml मिक्स किया। अगर ये मिक्स करने के बाद अगर ये ब्लू कलर हो गया विदिन 5 सेकंड में, तो इसके अंदर स्टार्च की मिलावट है। स्टार्च इन द सेंस इसके अंदर सिंगाड़े का आटा हो सकता है एंड कोई भी स्टार्च प्रोडक्ट हो सकता है। तो अब ये देख पा रहे हैं इसके अंदर मिलावट नहीं है। एक्चुअली में ब्लू कलर नहीं हुआ सर। ब्लू कलर अगर होता तो ये मिलावट हो सकती थी, बट ये मिल्क ओरिजिनल है। ठीक है, कैमरा जरा जूम करके दिखाइए। ये जो दूध इन्होंने 5 ml लिया है और इन्होंने इसमें क्या मिलाया आपने? ये 5 ml हमने मिल्क लिया सर। और 2 ml इसमें आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया। आयोडीन सॉल्यूशन मिलाकर के इन्होंने टेस्ट किया है कि भाई ये दूध जो हमने स्टूडियो में इनको प्रोवाइड करा है, इस दूध में स्टार्च है या नहीं है। स्टार्च का चेक हो गया है, स्टार्च इस दूध में नहीं है। ये वीके सिंह साहब हमें बता रहे हैं। आगे डिटर्जेंट की भी मिलावट हो जाती है दूध सिंथेटिक दूध बनाने में। अभी सर हमने 2 सैंपल हैं हमारे पास। इसके अंदर भी हम स्टार्च का टेस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर मिलावट नहीं है। ये इटमें से स्टार्च तो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये दूध का एक फिर से आप सैंपल ले रहे हैं? दूसरा सैंपल है सर, अदर सैंपल। हाँ ठीक है। इसमें सर वही आप 1 ml आयोडीन सॉल्यूशन मिलाएंगे। प्लीज इसे जूम इन करके दिखाइए जरा, जो मिलावट कर रहे हैं, जो चीजें ऐड कर रहे हैं, इसे जूम इन करके दिखाइए प्लीज। देखिए सर, इसके अंदर मिलावट लग रहा है। इसके अंदर स्टार्च है। स्टार्च है इसमें। दूसरे कलर चेंज हो गया। हाँ जी, हाँ जी, दूसरे सैंपल में कलर चेंज हो गया स्टार्च का। ठीक है, एक जो दूध का सैंपल लिया आप, उसमें वो मिलावट नहीं था उसमें। लेकिन दूसरे दूध के सैंपल में स्टार्च आपको लग रहा है। ये कैसे? ये थोड़ा सा कलर मुझे सफेद से थोड़ा फेड आउट लग रहा है। हाँ, ये फेड हो गया ना, कलर फेड हो गया सर इसका। हाँ, ये व्हाइट कलर होता है, इसके अंदर स्टार्च नहीं होता। ठीक है, इस दूध में स्टार्च है। हाँ, स्टार्च है। आपने वही सोल्यूशन मिलाया सब कुछ? हाँ जी, हाँ जी, सब आयोडीन सोल्यूशन मिलाया सर। ठीक है, दूसरे सैंपल में देखिए, दूसरा जो सैंपल है ये फेल हो गया है। एक बार फिर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। तस्वीरें देखिए, ये दरअसल व्हाइट दूध नहीं दिखाई दे रहा है। ये व्हाइट जो है कलर नहीं दिखाई दे रहा है। ये स्क्रीन पर थोड़ा सा व्हाइट दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन ये हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, ये सफेद एकदम से नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सैंपल हमने लिया था इसमें स्टार्च के मिलावट है। तो दूध में 2 सैंपल हमारे पास है, एक सैंपल जो है पास हो गया है, दूसरा सैंपल इस जांच में फेल हो गया है। तो स्टार्च वाला दूध आप ले रहे हैं, आपके घर पे तो नहीं आ रहा है। इसको चेक करेंगे फिर से एक बार। वीके सिंह साहब, फिर से अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। ये देखिए, ये कंपैरिजन देखिए। यहां पर एक जो सोल्यूशन ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा व्हाइट दिखाई दे रहा है। क्योंकि बैकग्राउंड में भी व्हाइट कलर की जैकेट है, इसलिए आपको
पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये सफेद हमें दिख रहा है आंखों से, और ये कलर थोड़ा फेड आउट दिखाई दे रहा है। तो वीके सिंह साहब, ये तो हमने स्टार्च का चेक कर लिया, डिटर्जेंट की भी जांच होती है, लेकिन एक बार आगे बढ़ने से पहले हमें ये भी बता दीजिए कि आम लोग अब उनके घर में जो दूध आएगा अभी, वो कैसे जांच करें? आयोडीन मिक्स करके सीधे? में सर, हाँ, वो तो सिंपल सर है, अपने किसी में 5 ml सैंपल लेंगे, हाँ, और आयोडीन सॉल्यूशन ना मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, ठीक है, उसमें आप 1 ml डालेंगे तो पता लग जाएगा सर, कंफर्म हो जाएगा। यानी 5 ml लेना है, हाँ, और 1 ml अगर चेंज हुआ तो आयोडीन होगी, अदरवाइज ये मिलावट नहीं आयोडीन की। ठीक है, तो स्टार्च की जांच आप ऐसे कर सकते हैं, आप अपनों के लिए दूध लाएं और कम से कम अनपैकेट दूध लाएं तो इसकी जांच आप कर सकते हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट की भी शिकायतें होती हैं। डिटर्जेंट की सर हम अभी कर रहे हैं, वो तो रैंडमली ऐसे हो जाएगा। ओके, इसके अंदर 5 ml हम मिल्क लेंगे, वो जरूरी नहीं टेस्ट ट्यूब है, कुछ भी छोटा सा आप ले सकते हैं, किसी बर्तन में कर सकते हैं, किसी बर्तन, लेकिन शीशे का होना चाहिए वो, हाँ, कांच का होना चाहिए, कांच का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें उसमें अंदर विजिबल होगा ना। हाँ, ठीक है। इसके अंदर तो सर हल्का सा ऐसे सेक करेंगे, हाँ, सेक करने के बाद अगर इसमें फॉर्मिंग स्ट्रक्चर आती है यहाँ पे, हाँ, तो इसके अंदर डिटर्जेंट होना चाहिए। सिंपल सा तरीका है? हाँ, सिंपल तरीका था, कोई भी कर सकता है। अच्छा, कुछ नहीं मिलाना है और इससे पता चल जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें फॉर्मिंग स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें डिटर्जेंट नहीं है। चलिए, इसे भी एक बार जूम करके दिखाइए, कोशिश कीजिए प्लीज। हमारे साथ स्टूडियो में जो कैमरा पर्सन है वो दिखाएंगे, निकी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा दिखाइए, इसे भी कहीं से भी फोम नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें तो सिंपल से इसकी बात ये है कि भाई इसमें डिटर्जेंट नहीं है। डिटर्जेंट जैसे कि आमतौर पर हम जानते हैं कि डिटर्जेंट को आप पानी मिलाइए, कुछ भी फॉर्मिंग स्ट्रक्चर बनता है, फोमिंग स्ट्रक्चर वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये दूध जो है, इसमें डिटर्जेंट की मिलावट नहीं। आप भी अपने घर में दूध को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जब पतीले में दूध डालते हैं, दूधी आते हैं, तो उसमें छोटा छोटा फोम बनता है, वो क्या संकेत है? वो नॉर्मल है या फिर नहीं? जैसे अगर फॉर्म ज्यादा बन रहा है तो डिटर्जेंट 100% मिला हुआ है, अगर फॉर्म नॉर्मली बन रहा है तो फिर वो नेचुरल है, उसके अंदर मिलावट नहीं है। तो दो चीज की हमने चेक कर लिया, स्टार्च का हमने चेक कर लिया और डिटर्जेंट को चेक कर लिया। दूध को लेकर के और किसी तरह की टेस्टिंग होती है? सर, इसमें फॉर्मेलिन की भी टेस्ट करते हैं ना। फॉर्मेलिन? हाँ, फॉर्मेलिन इन द सेंस अगर सिंथेटिक मिल्क है तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फॉर्मेलिन उसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, ताकि वो मिल्क 10 डेज तक खराब नहीं होगा। ओके, तो इसके अंदर भी वही सर 5 ml हम सैंपल लेंगे इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, फॉर्मेलिन की जांच चले, लेकिन इससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट, वीके सिंह साहब तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दरअसल होली के त्यौहार के मद्देनजर मिलावटखोर एक्टिव है और इस एक्टिव मिलावटखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार हो रही है। तो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और हमारे स्टूडियो में लाइव टेस्टिंग लैब में हम आपको दिखा रहे हैं दूध में मिलावट है कि नहीं है, पनीर और खोया में मिलावट है कि नहीं है। ये खोया हमने रखा है, इसमें मिलावट है या नहीं है, और गुजिया भी हमारे पास है जो होली के रंग को और शानदार बना देती है। तो गुजिया की भी हम जांच करेंगे, लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फैक्ट्री में मिला घी 100 किलो या 200 किलो नहीं बल्कि 10,000 किलो से ज्यादा था, जिसकी कीमत 50 लाख से अधिक आंकी जा रही है। फैक्ट्री में धड़ल्ले से नकली घी तैयार किया जा रहा था। नकली घी देखकर खाद्य विभाग की टीम के भी होश उड़ गए। पूरा मामला बुलंदशहर के सराय छबीला गांव का है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जब मौके पर छापा मारने पहुंची तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को 10,000 किलो से ज्यादा नकली देसी घी मिला। फैक्ट्री का संचालन यूपी में हो रहा था, लेकिन घी की पैकिंग हरियाणा के नाम पर हो रही थी। तो यहाँ से लाखों रैपर्स ऐसे बरामद हुए हैं जो देसी घी के हैं। टिन्स हैं यहाँ पे खाली भी, कुछ भरे हुए भी हैं, और ये सब हरियाणा के नाम पे पैकिंग यहाँ पे हो रही है। साथ में जो मौके पे घी साइलो है, लगभग 10,000 किलो घी इनमें भरा हुआ है। टीम की फैक्ट्री से भारी मात्रा में डोमेस्टिक सिलेंडर भी मिले। फैक्ट्री में रिफाइंड और वनस्पति घी में सिंथेटिक एसेंस मिलाकर देसी घी का फ्लेवर तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए 32 अधिक कैमरे लगाए गए थे। फैक्ट्री संचालकों ने फैक्ट्री में खूंखार कुत्ते पाले हुए थे। प्लॉट की सुरक्षा के लिए बाउंसर तैनात किए गए थे। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नकली घी को कब्जे में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया। तो नकली घी की भी जांच की गई और नकली घी को कब्जे में लेकर के सैंपल जांच के लिए भेजेंगे। हमारी स्टूडियो में भी घी है, उसकी भी जांच करेंगे। हमारे पास पूरी टीम मौजूद है। वो टीम आपको बताएगी कि हमने जो घी इन्हें प्रोवाइड किया है वो असली है या नहीं। फॉर्मेलिन का टेस्ट हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी, हमारे साथ सहायक खाद्य आयुक्त मौजूद हैं लखनऊ से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद।
शैलेंद्र जी, किस तरीके से आपका डिपार्टमेंट एक्टिव है? हम देख रहे हैं कि भाई लगातार अलग अलग जिलों में छापेमार कार्रवाई चल रही है। मैं जानना चाहता हूं किस तरीके से आप लोग एक्टिव हैं और कितने जगहों पर छापेमारी हुई, क्या क्या अभी तक जब्ती आपने की और क्या तैयारी है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ताकि होली हेल्दी होली मने? देखिए, होली त्योहार के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया कि व्यापक पैमाने पर छापेमारी की जाए, जिसमें मजिस्ट्रेट, पुलिस सभी का सहयोग लिया जाए। तो सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार इनपुट के आधार पर, प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कार्रवाई कर रही हैं और बड़े पैमाने पर जहां भी मिलावटी खाद्य पदार्थ मिल रहा है उसका सीजर किया जा रहा है, विनष्टीकरण किया जा रहा है। और ये जो है एक सप्ताह पहले से ही, त्योहार के लगभग 10 दिन पहले से ही पूरे प्रदेश की टीमों को आयुक्त महोदय ने संबंधित जिलाधिकारियों के निर्देशित किया है कि टीमों को एक्टिव करें और खाद्य सुरक्षा औषध प्रशासन के सभी अधिकारी अपने अपने जिलों में मिलावट को रोकने के लिए प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। सीजर किया जा रहा है, सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, विनष्टीकरण का कार्य किया जा रहा है। सर, दिवाली हो, होली हो, कुछ हॉटस्पॉट होते हैं ऐसे मिलावटखोरों को लेकर के, आपके विभाग के पास तो जानकारी होती है। क्या उन्हीं हॉटस्पॉट को आप लोग चिन्हित करके वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं या फिर उसके इतर भी कार्रवाई हो रही है? नहीं, हम लोग अब सूचना हॉट स्पॉट की कलेक्ट करते हैं और वहाँ पे तो कार्रवाई करते हैं। साथ साथ मार्केट में विभिन्न दुकानों पे, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे भी इंस्पेक्शन किया जाता है और समग्र रूप से सभी जगहों पे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हमारा केंद्रण हॉट स्पॉट पे अधिक होता है कि वहीं पे रोक दिया जाए, जिससे कि मार्केट में मिलावटी खाद्य सामान आने न पाए। सर, एक आखिरी सवाल, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि भाई मिलावट कहीं पर हो रहा है, मिलावटखोरी हो रही है, तो मैं जानना चाहता हूं सर, आपका डिपार्टमेंट कैसे लोगों की मदद कर सकता है? अगर अब मुझे बताना है कि भाई मेरे स्टूडियो में कोई दूध का सैंपल फेल हो गया है, उसके बारे में मुझे आपको जानकारी देनी है, तो कैसे जानकारी देगा? जल्दी से बता दीजिए सर। देखिए, जिलाधिकारी कार्यालय में हम लोगों का ऑफिस होता है। हमारे अधिकारी जो है फील्ड में मूवेबल होते हैं, उन्हें सूचित किया जा सकता है। विभाग का टोल फ्री नंबर भी है जिसपे कोई भी व्यक्ति सूचना कर सकता है। टोल फ्री नंबर मैं बताना चाहूँगा 1800-112-100, जिसपे कोई भी व्यक्ति मिलावट के संबंध में कोई भी सूचना दे सकता है। इसके अलावा हम लोग कलेक्ट्रेट में डीएम साहब के ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ भी हम लोगों को सूचनाएं मिलती रहती हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से, उपभोक्ताओं के माध्यम से, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सिंह साहब हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ सहायक खाद्य आयुक्त जुड़े थे, उन्होंने कहा किस तरीके से आम लोगों को अगर शिकायत मिलती है किसी मिलावटखोरी की तो किस तरीके से टोल फ्री नंबर पर फोन करके जानकारी दी जा सकती है। फिलहाल स्टूडियो में टेस्टिंग लैब हमारे साथ मौजूद है। आप फॉर्मेलिन की जांच कर रहे थे सर? यस सर। सिंह साहब बताइए कैसे? इसके अंदर सर 5 ml मिल्क सैंपल लेंगे, 1 ml इसमें H2SO4 लेंगे। H2SO4, ठीक है। ये अवेलेबल है इसलिए किसी सर नहीं, ये तो लेकिन लैब में होगा। हाँ, परमिशन। ठीक है, लैब। अच्छा, लैब। एक्चुअली इसको ना मिक्स करेंगे तो इसके अंदर अगर रिंग बनती है तो ये मिलावट होगी इसमें फॉर्मेलिन की। पर्पल कलर की रिंग अगर फॉर्म होती है तो देखिए इसमें कोई रिंग नहीं बननी। एक्चुअली फॉर्मेलिन तो सर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, फॉर्मेलिन नहीं है। हाँ, यानी कि इस दूध को ज्यादा दिनों तक रखने के लिए कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं की। फॉर्मेलिन की मिलावट इसलिए किया जाता है कि दूध ज्यादा दिनों तक चले। हाँ जी, दूध की सेफ्टी ज्यादा दिन तक रहे सर, 10 डेज तक चल जाता है। अगर फॉर्मेलिन नॉर्मली जो दूध होता है वो 2 से 3 दिन तक चलता है। अगर उसे आगे तक चलाना है तो फिर 10 दिन तक अगर उसकी शेल्फ लाइफ रखनी है तो उसमें फॉर्मेलिन की मिलावट की जाती है। ठीक है, अब हमारे पास एक घी का बॉक्स है, तो अब घी क्या ये दिखाते हैं। इस पे हमने जो लेबल था वो हमने निकाल दिया है, लेकिन हमारे पास ये घी है। घी की जांच बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जो मिठाई की दुकान है वो दावा करते हैं भाई शुद्ध घी में हम आपको मिठाई बना करके दे रहे हैं, उसकी भी जांच कर लेते हैं। जरा घी की जांच कर लीजिए सिंह साहब। ये स्टार्च जहां भी आप रखना है रखिए इसे, और स्टार्च के चेक और क्या मिलावट हो सकती है घी में हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा और किस तरीके से जांच करते हैं। स्टार्च के भी सर बस 2 ग्राम हम घी का सैंपल लेंगे। ये घी का सैंपल ले लिया इन्होंने। इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा क्योंकि मेल्ट करना पड़ेगा सर। बिल्कुल, ये मेल्ट करना पड़ेगा घी को। देखिए लाइव टेस्ट हम आपको दिखा रहे हैं।
इसको घी को टेस्ट किया जा रहा है। मेल्ट करने के बाद में इसमें सर आयोडीन सॉल्यूशन ना इसके अंदर मिक्स करेंगे। फिर वही आयोडीन सॉल्यूशन जिसका हमने इस्तेमाल दूध में किया था, ये चाहे खोवा हो, घी हो या मिल्क हो, ये सब में यूज होगा सर आयोडीन। अच्छा, सब में आप यूज करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। या हमने आयोडीन सॉल्यूशन इसमें मिक्स कर इसका कोई कलर चेंज नहीं है, तो इसके अंदर आपका स्टार्च नहीं है सर। स्टार्च नहीं है? बिल्कुल प्योर है, घी प्योर है। हाँ जी। तो घी में और क्या क्या चेक करते हैं? स्टार्च चेक करते हैं और क्या चेक के अलावा सर इसमें रिफाइंड ऑयल वगैरह भी चेक करते हैं। तो रिफाइंड ऑयल कैसे चेक करें? क्योंकि घी में सबसे ज्यादा तो मिलावट या तो स्टार्च क्या होता है या फिर रिफाइंड ऑयल वगैरह मिक्स कर देते हैं। तो इसके अंदर सर रिफाइंड ऑयल चेक करने का दूसरा तरीका है? एक दूसरा तरीका सर। ठीक है, कम से कम स्टार्च नहीं है। ये वीके सिंह साहब ने और उनकी टीम ने पूरा चेक करके बताया कि इसमें स्टार्च की मात्रा नहीं है इस घी में जो हमने इन्हें प्रोवाइड किया है। इसके आप अंदर देखिए सर इसमें रिफाइंड है कि नहीं है, ये जांच हो रही है। सिंह साहब ग्राम अप्रोक्स सैंपल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, रिफाइंड की सर टेस्ट करते हैं हम लोग। इसको मेल्ट करेंगे सर। ठीक है। और इसके अंदर ना रिसोर्चिनोल एक केमिकल होता है सर। कौन सा केमिकल बताया? रिसोर्चिनोल सर। ठीक है, ये इस टाइप का केमिकल है। तो इसके बस 2 से 3 ड्रॉप हम ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके। ये क्या मार्केट में इजीली अवेलेबल है किसी के लिए? हाँ, ये मिल जाएगा सर इजीली। अगर ये पर्पल कलर आता है, ठीक है, इसमें तो थोड़ा ये सा हमने मिक्स किया है। हाँ, मिक्स किया है। और सर देखिए हल्का सा पर्पल कलर हो गया। अच्छा, तो इसके अंदर रिफाइंड सर मिक्स है। हल्का सा पर्पल कलर है। जरा दीपक नेगी साहब इसे जूम करके दिखाइए। ये स्टूडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करें, लाइव टेस्ट चल रहा है। हमने अभी चेक किया था तो इसमें स्टार्च की मात्रा नहीं थी इस घी के सैंपल में, रिफाइंड ऑयल है, लेकिन इसमें रिफाइंड ऑयल है। आपने क्या मिक्स किया, फिर से बताइए डॉक्टर वीके सिंह साहब? रिसोर्चिनोल सर हमने मिक्स किया इसके अंदर। रिसोर्चिंग ऑयल। तो हाँ, तो हर लाइट पर्पल कलर आ गया। देखिए ये 2 अलग अलग लेयर दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, इसका हाँ जी। मतलब क्या है? नहीं सर, ये तो एक्चुअली में घी ऊपर आ गया। अच्छा, घी तो ऊपर जिसका रिफाइंड है ना वो रिसोर्चिनोल में डाइल्यूट हो गया। अच्छा, वो डाइल्यूट हो गया और नीचे दिखाई दे रहा है। इसलिए सेपरेशन दिख रहा है। ओके, ये अलग 2 लेयर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ 2 लेयर यहाँ पर, और इस जो घी के सैंपल में जो है वो रिफाइंड ऑयल मिक्स है। तो स्टार्च नहीं था इस घी में जो हमने इन्हें प्रोवाइड कराया था, बट रिफाइंड ऑयल, लेकिन रिफाइंड ऑयल इसमें मिक्स है। ये सीधे तौर पर आप पता लगा सकते हैं। एक बार फिर से आप वीके सिंह साहब दर्शकों को बताइए घी की जांच कैसे करें, क्योंकि घी हम लाते हैं खरीद करके हजार रुपए के, लेकिन हमें ये तसल्ली नहीं होती है कि भाई इसमें स्टार्च मिला है और रिफाइंड ऑयल मिला, क्या मिला? स्टार्च किया तो सर सिंपली वही मेथड है। 2 ग्राम घी लीजिए, उसके अंदर 2 ml आप स्टार्च ये सॉल्यूशन ला दिया, आयोडीन सॉल्यूशन। अगर वो ब्लू कलर हो गया तो स्टार्च उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है। बट अगर आपको ना ये रिफाइंड का करना है तो रिसोर्चिनोल केमिकल आता है, उसकी आप मिलाइए 2-3 ड्रॉप। ठीक है। और ये हल्का सा पर्पल कलर होगा तो उसके अंदर मिलावट होगी। ठीक है, चलिए ये हमने घी का टेस्ट कर लिया। यहाँ पर एक गुजिया है, तो गुजिया को टेस्ट करने का कोई तरीका है कि हमने ये जो मार्केट से खरीदा है गुजिया के अंदर खोवा कर, हाँ खोवा ये सर। ठीक है, इसमें ऑयल का कैसे पता चलेगा अगर इसमें रिफाइंड ऑयल में ये तला गया? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं शुद्ध घी में हम तल के दे रहे हैं आपको, वो कैसे जांच होगी? वो जांच करने को तरीका है? नहीं कर सकते वैसे नहीं जांच कर सकते। खोबा खोबा जो हमारे पास मौजूद है उसकी जांच करेंगे। खोबा का सर सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि अगर खोबा खाने के अंदर रबड़ की तरह खींच रहा है दांतों के अंदर तो डुप्लीकेट है। अगर जो ओरिजिनल खोबा होगा ना तो आप आपने जीभ पर रखेंगे तुरंत वो डिजॉल्व हो जाएगा। सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है। और बाकी आप स्टार्च का नॉर्मल तरीका सर अपना है ही आपका ये आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, दूध का जैसे जांच किया हमने वैसे जांच करेंगे। जांच करेंगे इसकी टेस्टिंग के लिए सर इसमें 2-3 ग्राम ये रखेंगे। हाँ, उसके अलावा इसमें इसके अंदर ये डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन ना, देखिए खोया की जांच करने का तरीका भी वही है जो दूध के जांच करने का तरीका था। उसी तरीके से आप खोया की भी जांच कर सकते हैं। खोया लाइए, उसमें 5 से 10 ml के आसपास जो है ग्राम जो है आप 5 से 10 ग्राम आप लीजिए और उसमें अगर ये आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स कर दीजिए। अगर ये ब्लू कलर होता है तो इसके अंदर स्टार्च होगा, अदरवाइज इसके अंदर स्टार्च नहीं होगा सर। तो खोया में और क्या क्या के मिलावट, क्या किस चीज का मिलावट किया? आप स्टार्च क्या कर सकते हैं, स्टार्च रिफाइंड ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, उसकी फैट
मेंटेन करने के लिए। अच्छा, तो दोनों चीज आप एक तरीके से जांच करेंगे, पहले स्टार्च आप जांच करें? हाँ जी, स्टार्च जांच कर रहे हैं। स्टार्च जांच करें, स्टार्च है इसमें? नहीं है, नहीं स्टार्च नहीं है सर। स्टार्च नहीं, ये कलर कुछ नहीं बदला है, जैसा कि तैसा खोया दिखाई दे रहा है हमें। और आयोडीन सोल्यूशन इसमें मिक्स किया गया है, जैसे दूध की जांच करने के लिए, दूध की जांच करने के लिए हमने जैसे सैंपल लेकर के उसमें आयोडीन सोल्यूशन मिलाया था, उसी तरीके से आप खोया की जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये खोया कम से कम स्टार्च, इसमें मिलावट नहीं है, लेकिन स्टार्च के अलावा क्या है ये भी जांच हम करेंगे लाइव टेस्ट। सिंह साहब, अब इसमें और क्या मिलावट है जरा ये भी देखिए। इसके अंदर सर रिफाइंड ऑयल देख सकते हैं हम लोग। रिफाइंड ऑयल के लिए सर हम लोग 2 से 3 ग्राम आप मैश कर लेंगे इसको। फिर रिसोर्टिन ऑयल हम केमिकल इसके अंदर ऐड करेंगे, जैसे हमने घी में इस्तेमाल किया। हाँ जी हाँ जी। रिसर्चिंग ऑयल है ये, देखिए इसमें रिसर्चिंग ऑयल हमने मिक्स कर दिया है फ्लास्क में, और यहाँ पर इसके अंदर भी सर कलर डेवलप हो रहा है। देखिए कलर जो है ये जो मावा है सिंथेटिक है सर, ओरिजिनल नहीं है। इसके अंदर भी कलर डेवलप हो गया, देखो पर्पल कलर हो गया, ये एकदम कलर बदल गया है। नेगी जरा जूम करके दिखाइए प्लीज, एक अगर आप और भी जूम कर सकते हैं इसे तो दिखाइए कि जो मावा का कलर था, मावा कलर अभी हमने ये चेक किया। ये देखिए दोनों साथ में हम रख रहे हैं तो शायद आपको समझ में आए। प्लीज जूम इन करके दिखाइए इसे, ये एकदम व्हाइटिश दिखाई दे रहा है और ये पूरा येलो दिखाई, पर्पल जैसा दिखाई दे रहा है। आप समझ पाएंगे कि ये देखिए इसमें स्टार्च की पहले चेक किया था हमने। रिफाइंड ऑयल को फैट मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, मिलावट को, रिफाइंड ऑयल को। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब ये देखिए दो एक में हमने, जो मेरे हाथ में फ्लास्क है इसमें हमने चेक किया था स्टार्च, और सिंह साहब के हाथों में जो फ्लास्क है उसमें हमने चेक किया था रिफाइंड ऑयल। इस खोया में मिलावट है, मिला हुआ है या नहीं, यानी कि आप गुजिया बनाने जाइए तो पहले ये चेक कर लीजिए। रिसर्चिंग कौन सी क्या बताया आपने? रिसर्चिंग ऑयल, आप उसे मिक्स कीजिए तो देखिए आप सच्चाई निकल करके सामने आ जाएगी। तो हमारे पास पर्पल कलर है। तो ये देखिए लाइव टेस्ट में मेरे हाथ में जो फ्लास्क है इसमें कोई स्टार्च मिलावट नहीं है, लेकिन सिंह साहब, वीके सिंह साहब के हाथ में जो फ्लास्क है उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें मिलावट है। कौन सा ऑयल मिक्स किया गया है? रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल में वनस्पति घी भी मिला सकते हैं, मतलब कोई भी अदर फैट इसमें मिलाई है नेचुरल फैट के अलावा। जैसे रिफाइंड ऑयल भी वनस्पति फैट होगी सर, ये वनस्पति फैट भी हम मिला सकते हैं, तो ये कलर डेवलप होगा सर अगर मिलावट होगी। तो बिल्कुल ये हमने आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है, लाइव टेस्ट किया है। यहाँ पर एक सैंपल जो है इसके अंदर ग्लूकोज टेस्ट भी हम लोग करेंगे। ग्लूकोज टेस्ट, हाँ ठीक है, मिल्क के अंदर ग्लूकोज टेस्ट कर लेते हैं। चलिए ग्लूकोज का टेस्ट करेंगे हम, लेकिन ये फिलहाल 2-3 चीजें हमने अब जानकारी हासिल कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीके सिंह साहब, थोड़ा वक्त कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने लाइव टेस्ट करके हमें बताया कि किसमें क्या मिलावट है और तरीका भी आपने समझाया हमारे दर्शकों। बहुत बहुत धन्यवाद।